सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत की कोई कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक दिग्गजों को टक्कर दे, और वो भी किसी बड़े शहर से नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव से काम करते हुए? जी हाँ, यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। आज हम ज़ोहो की उस अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। और इस कहानी के जो नायक हैं वो हैं श्रीधर वेम्बू। इनकी यात्रा एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से शुरू हुई और आज ये एक दूरदर्शी टेक लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। श्रीधर वेम्बू में पढ़ाई और कुछ नया सीखने की एक जबरदस्त भूख थी। आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएशन करने के बाद वो सीधे अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनी में एक शानदार करियर भी था, लेकिन उनका दिल तो भारत में ही था। वो एक ऐसी टेक कंपनी बनाना चाहते थे जो पूरी तरह से भारतीय हो और भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना सके। देखिए, शुरुआत में कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन 1998 में एक बड़ा मौका आया। एक टेक एग्जीबिशन में एक जापानी क्लाइंट ने उनसे पूछा कि क्या उनकी कंपनी छोटे बिजनेसेस को वैसी ही सर्विसेज दे सकती है जैसी बड़े ब्रांड देते हैं, लेकिन कम कीमत पर। श्रीधर ने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया और बस यही एक बातचीत एक टर्निंग पॉइंट बन गई। कंपनी का रेवेन्यू सीधे सीधे $1 मिलियन तक पहुंच गया। अब जब इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही थी, तो सेल्सफोर्स जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी की नज़र उन पर पड़ना तो लाजमी था। सेल्सफोर्स ने एडविनेट को खरीदने के लिए $25 मिलियन का एक बहुत बड़ा ऑफर दे डाला। आप सोचिए, एक नई नवेली कंपनी के लिए ये कितना बड़ा लालच रहा होगा। लेकिन श्रीधर और उनके को-फाउंडर्स का फैसला एकदम साफ था। उन्होंने $25 मिलियन के उस ऑफर को ठुकरा दिया और अपने सपने पर टिके रहे। और जानते हैं, उनका ये फैसला अगले ही साल सही साबित हुआ, जब कंपनी का टर्नओवर $10 मिलियन पर पहुंच गया। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल दौर तो आता ही है। एडविनेट के लिए वो दौर आया साल 2001 में, जब .com बबल फट गया। तो ये .com बबल आखिर था क्या? दरअसल उस समय बिना किसी ठोस बिजनेस मॉडल वाली इंटरनेट कंपनियों में अंधाधुंध पैसा लगाया जा रहा था। जब हकीकत सामने आई तो पूरा का पूरा बाजार क्रैश कर गया। कई स्टार्टअप तो रातों रात बंद हो गए और एडवेंटनेट के क्लाइंट भी एक एक करके गायब होने लगे। अब ऐसे मुश्किल हालात में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही थी, श्रीधर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसी को भी निकालने के बजाय उन्होंने अपनी पूरी टीम को रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में लगा दिया और यकीन मानिए, यही फैसला उनका मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इस संकट के दौरान रिसर्च पर जो ध्यान दिया गया, उसी से नए और सफल प्रोडक्ट्स का जन्म हुआ और कंपनी को एक पूरी तरह से नई पहचान मिली। इसी R&D के दौर में उन्होंने मैनेज इंजन नाम का एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया। जैसे ही ये 2002 में बाजार में आया, ये एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गया। इसने कंपनी की साख और प्रतिष्ठा को आसमान पर पहुंचा दिया। साल 2009 तक कंपनी का फोकस पूरी तरह से क्लाउड आधारित बिजनेस सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो चुका था। इसलिए एडवेंटनेट का नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन रख दिया गया। मज़ेदार बात यह है कि वो पहले से SOHO यानी स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नाम देना चाहते थे, लेकिन वो डोमेन मिला नहीं, तो उन्होंने इसे बदलकर ज़ोहो कर दिया। एक छोटा, आकर्षक और दुनिया भर में आसानी से पहचाना जाने वाला नाम। चलिए अब ज़ोहो के मूल सिद्धांत को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये दरअसल बिजनेसेस के लिए एक पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ और काफी किफ़ायती पैकेज है। जरा सोचकर देखिए, सुबह क्लाइंट को ईमेल भेजना है तो आप विज्ञापन मुक्त ज़ोहो मेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ज़ोहो कैलेंडर से मीटिंग शेड्यूल की, ज़ोहो राइटर पर टीम के साथ मिलकर एक प्रपोजल बनाया, ज़ोहो शीट में डेटा का एनालिसिस किया और फिर ज़ोहो क्लिक पर अपनी टीम से तुरंत चैट भी कर ली। ज़ोहो आपके हर कदम पर आपके साथ है। तो फिर सवाल ये है कि ज़ोहो अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स से बेहतर कैसे है? सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत किफ़ायती है। दूसरा, इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है और सारे ऐप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है प्राइवेसी। ज़ोहो कोई विज्ञापन नहीं दिखाता और यूजर्स का डेटा कभी नहीं बेचता। अब ज़ोहो की एक सबसे क्रांतिकारी पहल पर चलते हैं जो शिक्षा और रोजगार की परिभाषा ही बदल रही है। साल 2005 में श्रीधर वेम्बू ने ज़ोहो स्कूल की शुरुआत की। ये शिक्षा के पारंपरिक मॉडल को पूरी तरह से चुनौती देता है। सोचिए,
यहाँ आने के लिए किसी डिग्री की जरूरत ही नहीं है, बस जुनून और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को न सिर्फ मुफ्त में टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है, ताकि वो बिना किसी आर्थिक बोझ के सीख सकें। ये मॉडल ग्रामीण और छोटे शहरों के उन होनहार युवाओं को मौका देता है जिनके पास शायद बड़ी डिग्री हासिल करने के साधन न हो, और सबसे अच्छी बात, ट्रेनिंग पूरी करने वाले टॉप परफॉर्मर्स को सीधे ज़ोहो में एक शानदार नौकरी की गारंटी मिलती है। चलिए अब देखते हैं कि आज ज़ोहो किस मुकाम पर है और भविष्य के लिए इसकी महत्वाकांक्षी सोच क्या है, जो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। आज ज़ोहो के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 120 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, 18,000 से ज्यादा कर्मचारी और 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यूएशन। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि Amazon, नेटफ्लिक्स और Zomato जैसे दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स भी ज़ोहो के सॉफ्टवेयर पर भरोसा करते हैं। ज़ोहो की भविष्य की योजनाएं तो और भी महत्वाकांक्षी हैं। वो इस दशक के अंत तक हर देश में अपने डेटा सेंटर खोलने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि ज़ोहो अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखने वाला है, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। तो ज़ोहो की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर एक कंपनी एक छोटे से गांव से पूरी दुनिया पर राज कर सकती है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो नवाचार की क्षमता छिपी है, उसकी क्या कोई सीमा हो सकती है?